नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये परीक्षा मंथन का महासंग्राम है और इस महासंग्राम में हम लोग जो देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे और वन लाइनर में हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी और विविध ये सबको देखेंगे और बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे आपके सामने रखने की। टोटल 6 महीने का करंट अफेयर है और मुश्किल से 1-1.5 घंटे के आसपास की है करंट अफेयर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने गलती से भी स्किप कर दिया तो आपकी सक्सेस आपको स्किप कर देगी। और ये कोई मजाक में नहीं बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। आप करके देख लीजिएगा। अब पता आपको दिमाग में रहेगा, सुजीत सर ये कैसे पता चलेगा, करेगी हमको। ये तब पता चलेगा जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा और क्वेश्चन यहीं से निकल के आएगा। उस समय लगेगा काश अगर पढ़ ली होती ना तो कमाल कर गया होता। लेकिन अब तो रोना होगा ना, क्योंकि अब तो हाथ से रिजल्ट जा रहा है, समय है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या कीजिएगा, तो बेहतर है आपके लिए मैं ढूंढ के आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपका सक्सेस श्योर हो सके। ये उनके लिए मैंने वीडियो लाया हूं जिनको आज तक अभी तक करंट समझ में नहीं आता है। ये उनके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिनका करंट में बहुत कम स्कोरिंग रहने की वजह से वो बाहर का रास्ता देख लेते हैं। अब आज के बाद, इस वीडियो के बाद ऐसा नहीं हो सकता है। बस शर्त इतनी सी है, इस वीडियो की हर एक बात को अपने पास ले जाना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय से। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, चेन्नई के पास तंजावुर में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI को कौन सा स्क्वाड्रन जनवरी 2020 में स्थापित किया। तो इसका नाम है टाइगर शार्क्स। ध्यान रखिएगा, टाइगर शार्क्स। हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं ताकि मैं थोड़ा सा स्किप कर गया था कि बहुत इस 6 महीने के दरमियान बहुत सारे वन लाइनर होते हैं करंट। उसमें भी सबको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विविध, उसके साथ साथ में अर्थव्यवस्था से एक लंबा सीरीज है। लेकिन उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब हम आपको बताने लगेंगे तब भी आपको बताएंगे कि आयोग की नजर में यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 जनवरी 2020 को किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। तो याद रखिएगा, जेपी नड्डा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य की कौन सी 3 राजधानियां बनाने के लिए जनवरी 2020 में निर्णय लिया। तो अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चीज है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य की कौन सी 3 राजधानी बनाने के लिए। तो अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए रुपए की राशि पहचानने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया जिससे रुपए की राशि पता चल जाए। तो याद रखिएगा, मोनी। ध्यान रखिएगा, मोनी, जिसको कहते हैं मनी भी। नेक्स्ट आते हैं, फरवरी 2020 में घोषित स्पोर्ट चैनल ESPN इंडियन अवार्ड ने किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को लगातार तीसरी बार स्पोर्ट पर्सन यानी फीमेल के लिए जो है ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड प्राप्त हुआ। तो पीवी सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, यह क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस हॉकी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार फरवरी 2020 में प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा, मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, भारत के किस विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणवादी पर्यावरणवादी को इंटर गवर्नमेंटल चैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन भी रहे, उनका निर्धन फरवरी 2020 में हो गया था। तो याद रखिएगा, राजेंद्र पचौड़ी का जो है निर्धन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार किस न्यास यानी कि ट्रस्ट जिसको कहते हैं कि स्थापना की। तो श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, जेर बोल्सोनारो। ध्यान रखिएगा, जेर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी के द्वारा 15 जनवरी 2020 को घोषित वर्ष का विश्व टेस्ट एकादश यानी
सी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के लिए एक दिवसीय विश्व एकादश आईसीसी यानी कि ओडीआई टीम की ईयर के लिए जो कप्तान बनाएगा, तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसरो के द्वारा किस महिला रोबोट का निर्माण किया गया जिसे वर्ष के अंत तक प्रस्तावित मानव रहित गगनयान के परीक्षण के लिए जो है भेजा जाएगा? तो व्योम मित्र, ध्यान रखिएगा ये रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 30 दिसंबर 2020 को जारी भारत वन रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 फरवरी 2020 को भारत आगमन पर अहमदाबाद में किस स्टेडियम का स्वागत किया गया था? तो मोटेरा, ध्यान रखिएगा मोटेरा स्टेडियम को। कहां पे है मोटेरा स्टेडियम? तो ध्यान रखिएगा गुजरात में है, और गुजरात के किस शहर में? तो अहमदाबाद में है। और किसने इसका उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में प्रथम, द्वितीय और तिमाही परिणाम के अनुसार 1 लाख से 10 लाख आबादी श्रेणी में शीर्ष रैंक किस शहर को प्रदान किया गया है? तो ये जमशेदपुर को किया गया। जमशेदपुर जो है झारखंड में है। जमशेदपुर जी टाटा के थ्रू इनको बसाया गया था, तो याद रखना जमशेदपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए ऊपरी आयु, ध्यान रखिएगा, के लिए जो है ऊपरी आयु सीमा कितना निर्धारित किया है? तो 65 साल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की भारत में अपराध 2018 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में कौन से राज्य जो है सबसे पहले स्थान पे है? तो महिलाओं के लिए सबसे पहले स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश खड़ा है, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, असम के गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तृतीय संस्करण में किस खेल को इस बार जो है शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा साइकिलिंग, साइकिलिंग मतलब समझते हैं ना, साइकिल चलाना, साइकिलिंग को रखा गया किस में? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। एकदम याद रखिएगा कौन से संस्करण में पूछेगा? तो तृतीय संस्करण में। कहां पे? तो गुवाहाटी इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर 90 विश्व कप 2020 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया? तो यशस्वी जायसवाल। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा असम में साइकिलिंग को उसमें रखा गया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निर्धन लोगों को 10 रुपए का खाना उपलब्ध करवाने के लिए शिव भोजन थाली आयोजन लॉन्च की है? 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है महाराष्ट्र सरकार ने 10 रुपए में खाना उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता? तो याद रखिएगा रानी रामपाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट में क्वांटम तकनीक का अनुप्रयोग के राष्ट्रीय मिशन के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीक के विकास हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए कितनी बजटीय प्रावधान किया गया है? तो 8000 करोड़ जो है बजटीय प्रावधान किया गया है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको देखने भी आसान हो जाए। सॉरी, मैं अक्सर भूल जाता हूं। चलिए अब आप क्लियर तरीके से देख लोगे। द विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है? तो WC रमन है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जनवरी में जो है साइबर सेफ वीमेन पहल शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के किस बैंक के साथ स्टेशनों पर प्राप्त नकदी संग्रह हेतु जो है डोर स्टेप बैंकिंग, ध्यान रखिएगा डोर स्टेप बैंकिंग समझौता किया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी का आधारशिला रखी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस दिसंबर 2019 में कहां आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है वो कहां पे है? वो केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने वाला अन्य शिक्षा टीवी चैनल जो है कल्वी थोलाईकाची, ध्यान रखिएगा कल्वी थोलाईकाची आरंभ किया गया। तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा इस चैनल का शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का रेत कलाकार जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन शहर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप 2019 में पीपुल्स चॉइस ऑफ पुरस्कार जीता? तो सुदर्शन पटनायक। और ये पटनायक कहां के हैं? तो ये हैं उड़ीसा के। ध्यान रखिएगा बहुत पॉपुलर हस्ती हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसने भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो बनारस को ही, ये तो क्लियर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के बवधावन के एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। वह देश का कौन सा प्रमुख बंदरगाह होगा? तो 13वां जो है ये प्रमुख बंदरगाह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुंबई में नौसैनिक स्कूल, ध्यान रखिएगा, नौसैनिक स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा काम्या कार्तिकेयन दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एंकागुआ, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा एंकागुआ को फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई। वो चोटी जो है किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा एंकागुआ जो है वो कहां पे है? तो अर्जेंटीना में है। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये है। नेक्स्ट है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर पश्चिम पंजाब पाकिस्तान के किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखिएगा नारोबल जिले में ये जो है अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के सहयोग से किस सरकारी संस्था के द्वारा देश की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह जो है मोबाइल लैब में विकसित की गई है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्था का मुख्य परिसर जो है कहां पर स्थित है? तो तंजावुर तमिलनाडु में। क्या भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्था तमिलनाडु में स्थित है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किसानों की आपूर्ति श्रृंखला को जोड़ने के लिए वैज्ञानिकों को औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो किसान सभा रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार के द्वारा मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया है? तो याद रखिएगा 17। कितने राज्य में? तो 17 राज्यों को एकीकृत करके एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का जो है योजना शुरू किया गया 17। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लस यानी कि भारत मार्केट भारत के किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया? तो अखिल भारतीय व्यापारिक संघ यानी कि CAIT के द्वारा शुरू किया गया है। भारत के कोर उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन को मापने के दौरान जो है कितने मुख्य क्षेत्रों पर विचार किया जाता है? तो पूरा जो है 8 क्षेत्रों पे जो है मुख्य क्षेत्र हैं जिस पे विचार किया जाता है उद्योग सूचकांक को मापने के लिए। नेक्स्ट है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच पानी बंटवारा के लिए विवादों का समाधान करने के लिए किया गया था? तो इसका टोटल 4 राज्यों के बीच में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के राज्य जो है मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है 2020 के अनुसार से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रक्रिया है जिसके उपयोग किस उद्देश्य के लिए जो है किया जाता है? तो कोरोना वायरस के जो है परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूसा परिशोध और स्वच्छता सुरंग जो है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है किस शोध संगठन के द्वारा इसे विकसित किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के द्वारा इसे जो है विकसित किया गया है। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMAR किस प्रजाति के कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज की है? तो चमगादड़, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोविड थोड़ा सा समझा देते हैं क्योंकि कई बार आपको कंफ्यूजन है। को मतलब क्या हुआ? कोरोना, ध्यान रखिएगा। कोरोना, VI का मतलब क्या हुआ? वायरस, और D का मतलब क्या हुआ? डिजीजेस, और 19 का मतलब क्या हुआ? पहली बार इसकी नमूना 2019 में मिला था। क्लियर हो रहा है ना? संग्रह जो है ये क्रियोसक जो हाल ही में सुर्खियों में था किस संस्था के प्रयोगशाला के द्वारा विकसित किया गया? तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा इसे जो है विकसित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ध्यान रखिएगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी मात्रा ले सकता है? तो किलोग्राम, 1 किलोग्राम तक। नेक्स्ट जो है नियर बाय स्पोर्ट किस तकनीक फॉर्म का एक पहल है जो आवश्यक चीजों को बेचने वाली जो है स्थानीय स्टोरों की जानकारी देता है? तो याद रखिएगा गूगल।
नेक्स्ट है जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड को भोगापुरम, ध्यान रखिएगा, भोगापुरम में एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिली है। यह स्थान किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। दोस्तों यहां पे आपको लग रहा होगा सर वनडे टाइप का बता रहे हैं, तो वन लाइनर है तो वनडे टाइप का ही बताऊंगा, और इसका डिटेल जो है ऑलरेडी हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। अगर आपको डिटेल से पढ़ना होगा परीक्षा मंथन तो वो भी मैंने बता चुका हूं आपको। अलग बात आप नहीं पढ़े, इसको बस सुनते जाना, जितना ज्यादा बार आप सुन सकते हैं। रटने की कोशिश मत कीजिएगा, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है प्लीज। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो रटना बंद कीजिए, समझना शुरू कीजिए, सुनना शुरू कीजिए। जितना ज्यादा बार हो सके सुनिए। एक दिन में 2 बार सुनिए, फिर 3 दिन में सुनिए, 7 दिन में सुनिए, 15 दिन में सुनिए, फिर 30 दिन में सुनिए। लाइफ टाइम के लिए आपका स्टोर हो जाएगा। उसके बाद करंट में आपको कोई हिलाने वाला दूसरा कोई पैदा ना लिया होगा, लेकिन ढंग से कीजिएगा तभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरेक्टिव वायरस रिस्पॉन्स सिस्टम सेवा जो है शुरू की है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु के साथ में, सरकार के साथ मिलकर। 1 मिनट, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के समाधान के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा छात्रों के लिए कौन सा ऑनलाइन चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत की किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T प्लान, ध्यान रखिएगा 5T प्लान नामक एक 5 चरणीय योजना का अनावरण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच कितने वर्षों के लिए जो है MPLADS यानी कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है? तो 2 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है एरोबियोसिस इनोवेशन, जिसने जीवन लाइट, ध्यान रखिएगा जीवन लाइट नामक एक सस्ता और आपातकालीन उपयोग वेंटिलेटर विकसित किया है, किस संस्था का एक इनक्यूबेटिक स्टार्टअप है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था जो है वो हैदराबाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ही हालिया घोषणा के अनुसार लगभग 50 करोड़ नागरिक किस योजना के तहत मुफ्त कोविड-19 प्रशिक्षण का उपचार के लिए पात्र होंगे? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है 50 करोड़ नागरिक को है इसमें कोविड-19 के परीक्षण और उपचार के लिए पात्रता होंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ऑपरेशन संजीवनी, ध्यान रखिएगा ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत के किस देश को आवश्यक दवाओं की खाद्यान्न की आपूर्ति की है? तो मालदीव को। ऑपरेशन संजीवनी किसको? तो मालदीव को, याद रखिएगा। और याद रखने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, जितना मैं कहता हूं उतना कीजिए। आपका रिजल्ट अगर रुक जाए तो सुजीत इसमें दोषी होगा। मैं दिल से कहता हूं मैं दोषी हूं। बस आपको करना क्या, कुछ भी याद नहीं करना, जितना ज्यादा बार है सुनिए। कहीं सफर करने जा रहे हैं, कान में हेडफोन लगा लीजिए, सुनिए। खाना बना रहे हैं, सामने मोबाइल रख के इसको साउंड स्टार्ट कर दीजिए, खाना भी बनाइए, सुन भी लीजिए। और ध्यान रहे खाना बनाने के लिए आपको आ ही गया। अब पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है हमारी बातों पे रखिए और आप खाना बनाते भी रहिए। आपका काम भी हो जाएगा और दिमाग में हमारी बातें चलती रहेगी, काम हो जाएगा और रिजल्ट आपके घर पे खुद ही चल के आएगा। आपको आंसू बहाने के लिए, आपको अफसोस करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन अफसोस हम करना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर रिजल्ट के पीछे भागते रहिए, जिंदगी भर भाग जाइएगा, कभी रिजल्ट आपके पास नहीं आ पाएगा, किसी के पास नहीं आता है। चलिए, केंद्रीय कृषि मंत्री ने लॉकडाउन के बीच राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नेम प्लेटफॉर्म के नए फीचर लॉन्च किया है। ई नेम को सबसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 2016 में। ध्यान रखिएगा ई नेम को सबसे पहली बार 2016 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच देश में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल जो है शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। भारत के किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों के लिए जो ई पास जारी करने के लिए जो है प्राज्ञम नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सिपड़ी के हथियार निर्यातक
संबंध सूची में भारत कौन सा स्थान हासिल हुआ? तो 23वां जो है स्थान हासिल हुआ सिपड़ी में हथियार निर्यातक के लिए। नेक्स्ट है, गूगल ने जिस भारतीय शहर में 2021 तक अपना पहला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है, तो वो दिल्ली है। गूगल ने अपना पहला 2021 तक अपना क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है, वो दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के किस चरण की शुरुआत की है? तो दूसरा चरण की शुरुआत हो चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन की इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट माह बिजली खपत करने के लिए सॉरी परिवार को कितने यूनिट प्रति माह फ्री बिजली देने की घोषणा की है? तो 100 यूनिट प्रति माह जो है फ्री देने की घोषणा की है झारखंड सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय सुरक्षा बल ने देश में कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते नामक पहल लॉन्च की है? तो भारतीय सेना ने। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किस राज्य ने टीम 11 नामक अंतर विभागीय समिति का गठन किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि किस समय तक स्थगित कर दिया? तो दिसंबर 2020 तक पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते कितने लाख रुपए तक का लंबित टैक्स रिफंड तत्काल जारी करने के लिए कहा है? तो 5 लाख रुपए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड, ध्यान रखिए, ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? तो दिल्ली में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई बसरम भाई मारवानिया ने बायो फोर्टिफाइड, ध्यान रखिएगा, बायो फोर्टिफाइड गाजर को विकसित की है? तो गुजरात में। नेक्स्ट जो है, कार्य दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? तो 9 अप्रैल को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कौन है? तो अपना भारत जो है तीसरा जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ की राशि प्रावधान किया है? तो 5100 करोड़ की राशि, यानी 5100 करोड़ की राशि। वह विश्वविद्यालय जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा था, तो पंजाब यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिला के पोषण हेतु राजस्थान में आरंभ किए गए अभियान का यह नाम है? तो याद रखिएगा, इसका नाम जो है सुपोषित मां अभियान। यह कहां पे शुरू किया गया? तो राजस्थान में शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला के द्वारा। नेक्स्ट है, बीसीसीआई के सलाहकार समिति ने हाल ही में जिसे टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया, तो सुनील जोशी को। उत्तर प्रदेश सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा जो है विश्वविद्यालय करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु जगन्ना बसाठी दिव्याना योजना आरंभ किया है? तो याद रखिएगा, यह आंध्र प्रदेश सरकार ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग लिया, उसका नाम था नमस्ते ट्रंप। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो ने बनाया गया नेविगेशन सिस्टम, यानी कि नेव आईसी, ध्यान रखिए, नेव आईसी इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, इसका नाम जो है रियल मी स्मार्टफोन के द्वारा। वह राज्य सरकार जिसने थाई मांगुर, ध्यान रखिएगा, थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया, तो महाराष्ट्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस एक्सप्रेस को
हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया तो काशी महाकाल एक्सप्रेस को। वह राज्य सरकार जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ी को 6-6 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया गया है तो हरियाणा की सरकार को 6-6 करोड़ रुपया देने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के किस राज्य के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है तो महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, कोरकू जनजाति महाराष्ट्र में, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में 79% पक्षियों की तादाद घटी है तो यह भारत में, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जिस संस्था का नाम स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया वो है रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था, जो कि स्वर्गीय, ये कहां के थे तो गोवा के चीफ मिनिस्टर थे स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पे रखा गया था। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, अगर बार बार इसको सुनिएगा ना तो बड़ा काम देगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, स्पेशली जो पीसीएस में होता है, आपको पूरी तरीके से फैक्चुअल पूछा जाता। अगर आ रहा है तब आप टिक मारिएगा, नहीं आ रहा तो दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। सीधा सा एक लाइन का आंसर आ रहा है, पूरे तरीके से डिटेल नहीं पूछता, एकदम फैक्चुअल टाइप का पूछ देता है, और आपको अगर आ रहा तो बताइए, नहीं तो नहीं। तो इसलिए कोशिश कीजिए जितना ज्यादा बार हो सके इस वीडियो को सुनिए, आप आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस संस्था का नाम स्वर्गीय, तो ये तो बता ही दिया, और रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था। नेक्स्ट है इथनोलॉज लॉज, ध्यान रखिएगा, इथनोलॉज के अनुसार वह भाषा जो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, विश्व में तीसरी सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है। अब मुझे ये आप बता दीजिए कि भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में जिन राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बेंट टोएड गेको, ध्यान रखिएगा, कि खोज की गई है वो असम है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पारित करते हुए जो राज्य ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया था तो पुदुचेरी। नेक्स्ट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस शहर में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने हेतु बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया था तो वो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासीय भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा तो सुषमा स्वराज, ध्यान रखिएगा, प्रवासीय भारतीय केंद्र का नाम बदल के सुषमा स्वराज भवन रख दिया, इंपॉर्टेंट है। वह राज्य सरकार जिसने क्लीन कृष्णा गोदावरी केनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया गया तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सार्वजनिक उपकरण सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार इस अवधि में सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी है तो ओएनजीसी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपए के नोट पर जिसके हस्ताक्षर होंगे तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे 1 रुपए के नोट पे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, WHO के द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम रखा गया है तो कोविड-19, को मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस और D का मतलब डिसीजेस, और 2019 में इसका पहला सिम्टम पाया गया था इसलिए 2019 इसमें लिखा जाता। क्लियर हो रहा। वह दिन जब प्रत्येक वर्ष विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है तो 11 फरवरी को। हाल ही में जिस राज्य के द्वारा पेश किए गए बजट में यह घोषणा की गई कि 3 महीने में 75 यूनिट तक बिजली जो है खपत करने वाले को मुफ्त बिजली दी जाएगी तो पश्चिम बंगाल 3 महीने में 75 यूनिट तक बिजली खपत करने के लिए दी जाएगी। और हाल ही में जिस सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है वो है हरियाणा सरकार। वह राज्य सरकार जिसने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु 15 साल के से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी तो बिहार। पूरे तरीके से 15 साल से जो पहले के वाहन है उस पर पूरी तरीके से जो है रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने हेतु जिस पुलिस स्टेशन की स्थापना की है वो है दिशा पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में जिस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है तो महाराष्ट्र में शुरू की गई पहली
इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा महाराष्ट्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस शब्द को एक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है, उसका नाम रखा गया शब्द का संविधान। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जिस राज्य में बारिश के लिए एक पीला कोड मौसम चेतावनी जो है जारी की गई है, वो हिमाचल प्रदेश है। तो ये पूरा का पूरा राष्ट्रीय था, जो भी वन लाइनर था वो सारे के सारे आपके सामने रख दिया। उसके साथ साथ में ये भी मैंने बताने की कोशिश किया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो बता दिया। अब जो चलेगा कारवा वो अंतरराष्ट्रीय से शुरू होगा। चलिए अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय में, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपने ग्रे लिस्ट में रखा? तो ये इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को फरवरी 2020 में अमेरिका में लॉस एंजिल में वितरित 92 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वाधिक पुरस्कार जो है गैर इंग्लिश फिल्म को प्राप्त हुआ। तो वो गैर इंग्लिश फिल्म कौन सी थी? तो पैरासाइट थी। ध्यान रखिएगा, पैरासाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरे बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज का आयोजन फरवरी 2020 में कहां संपन्न हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा भारत। अभी आगे ही बताए थे, भारत के उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फरवरी 2020 में 3 वर्ष के अंतराल के बाद किस राष्ट्र ने पुनः राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो है ग्रहण की? तो मालदीव ने। दक्षिण अफ्रीका 9 फरवरी 2020 को खोली गई अंडर 19, ध्यान रखिएगा, सॉरी खोली नहीं, खेली गई अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में किस राष्ट्र की टीम जो है विजय रही थी? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? अमेरिका के किस 21 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में पहली बार महिला एकल में विजय प्राप्त की है? तो इसका सही आंसर होगा सोफिया केनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश सिंहासन के किस 6ठे नंबर के उत्तराधिकारी ने पत्नी एवं पुत्र समेत शाही दर्जा छोड़ने का निर्णय ले लिया? तो प्रिंस हैरी ने। इसने क्या किया? आज तक जो चली आ रही शाही दर्जा उसको जो है छोड़ने का निर्णय ले गया। ये 6ठे नंबर के उत्तराधिकारी प्रिंस हैरी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूस में राजनीतिक परिवर्तन के तहत निवर्तमान प्रधानमंत्री दमित्रो मदेवदेव के स्थान पर कौन से नया प्रधानमंत्री 16 जनवरी 2020 को नियुक्त किए गए? तो इसका ध्यान रखिएगा, मिखाइल व्लादिमीरविच मिस्तून। नेक्स्ट जो है, विश्व के किस बृहद दूरबीन यानी कि स्थापना के स्थान को लेकर जनवरी 2020 में जो है विवाद हुआ था? तो याद रखिएगा टीएमटी के लिए। दिसंबर 2019 में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात सराय की प्रमुखता से प्रभावित रहा? तो फिजी। सराय से ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, कहां पे हुआ था प्रभावित रहा था? तो फिजी। जनवरी 2020 में G17 की अध्यक्षता फिलिस्तीन के बाद किसे हस्तांतरित किया गया था? तो गुआना गणराज्य को किया गया था। वैश्विक पहल यानी कि it.org किस पहल है? तो विश्व आर्थिक मंच की। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद हेतु जो है ऑपरेशन वेनिला चलाया? तो मेडागास्कर का। ध्यान रखिएगा, मेडागास्कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस देश ने जनगणना में पहली बार जो है LGBT समुदाय को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो नेपाल में। वह देश जो विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया? तो इसका सही आंसर होगा लग्जमबर्ग। नेक्स्ट जो है, अमेरिका जिस देश को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी बन गया? तो चीन को पछाड़कर अमेरिका जो है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी बन गया। नेक्स्ट है, फिल्म हिडन फिगर्स के प्रसिद्ध हुई नासा के गणितज्ञ का नाम जिनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कैथरीन जॉनसन। मेलानिया ट्रंप द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूल में जिस शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए विशेष दौरा किया गया था? तो हैप्पीनेस क्लास को देखने के लिए जो है विशेष जो है उत्सुकता थी। नेक्स्ट जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश में 2003 में नजरबंद बौद्ध भिक्षुक थिंक
क्वाडुक को हाल ही में निधन हो गया। तो वियतनाम में। वह देश जिसमें लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा का आह्वान किया गया है, तो यह नाइजीरिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह देश जिसने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल परीक्षण जो है किया है, तो पाकिस्तान ने किया है। वह अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसने स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया है, तो UNHCR ने। पहली बार जिस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को जो है ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला, वो था पैरासाइट। अरे ये तो मैं बता दिया, सॉरी रिपीट हो रहा, यहां तक बता दिया हूं। और हाँ, यहां से चलते हैं। द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन किस वैश्विक संगठन के द्वारा जारी किया गया है, तो UNCTAD के द्वारा। किस देश ने पहल परियोजना के लिए भागीदारी के माध्यम से भारत को $3 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है, तो अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोक्लोरोक्विन, ध्यान रखिएगा, फिर से आपको बता दूं, हाइड्रोक्लोरोक्विन ये एक दवा है जो कि उत्पादक देश कौन सा है, तो ये भारत है। भारत और किस देश के बीच जो है राजनीतिक संबंध को स्थापित करने के लिए 70वीं वर्षगांठ 1 अप्रैल को मनाई गई है, तो चीन में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी किस देश में स्थित गुरुद्वारा पर हुए आतंकवादी हमले को अपने पहले विदेशी मामले में जांच कर रही है, तो अफगानिस्तान में। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र रहे वुहान शहर कितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया गया, तो 76 दिन के बाद जो है लॉकडाउन को खत्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बर्नी सैंडर्स ने जिस देश के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की रेस के लिए अपना कैंपेन खत्म कर दिया, तो अमेरिका के। जिस देश में तुस्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था, तो रवांडा के देश के लिए तुस्सी समुदाय के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो महमूद जिब्रील को कोविड-19 से जुड़ी जटिलता के चलते जो है हाल ही में निधन हो गया था, तो लीबिया के ये थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साथ जिस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद ग्रहण किया, तो चीन। अब नेक्स्ट जो है हम लोग इकोनॉमी वाले सेक्शन में आते हैं, यानी अर्थव्यवस्था के सेशन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के जिस बैंक पर रोक लगाते हुए उसे निर्देशक मंडल को भंग कर दिया, वो बैंक कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा यस बैंक को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल जितने सरकारी बैंकों का विलय से 4 बैंक बनाने की मंजूरी दी है, तो टोटल जो है 10 बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने की मंजूरी दे दी है। किसने, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए ब्याज दर 8.65% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया, तो 8.50% कर दिया गया। साख निर्धारण और बाजार अनुसंधान कंपनी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया, तो 5.4% जो है वृद्धि दर भारत का कर दिया गया है, आर्थिक वृद्धि दर। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, तो ये जो है 5,12,860 करोड़ रुपए का बजट जो है ये पेश किया गया उत्तर प्रदेश ने की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपना अंतिम द्विमासिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर को कितने प्रतिशत
पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया, तो 5.15% पे बनाने का जो है निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आयकर विभाग के अनुसार यदि अस्थायी खाता संख्या यानी कि पेन को जितने तारीख तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है वह निष्क्रिय यानी कि बेकार हो जाएगा, तो 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साख निर्धारण और बाजार अनुसंधान कंपनी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है 5.4% रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में अटल भूजल योजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 450 मिलियन डॉलर पे किया गया है। एक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2011-12 से 2017-18 के बीच कितनी नई नौकरियां सृजित की गई, तो 2.62 करोड़। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार ही चल रहे 2018 में भारत में जितनी नई कंपनी का गठन हुआ था वो टोटल जो है 1,24,000 कंपनियों का गठन हुआ था आर्थिक समीक्षा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने वित्त वर्ष 2020-21 की कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया, तो 2.8%। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को बुनियादी जो संरचना है कितना खर्च करने की जरूरत है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1400 अरब डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2020 को संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता श्रेणी में भारत 2014 के 142वें स्थान से 2019 में जिस स्थान पर पहुंच गया है, तो ये 63वें स्थान पे पहुंच गया है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के द्वारा भारत में भोजन की थाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, भोजन की थाली, एक सेकेंड, भोजन की थाली की अर्थव्यवस्था किस नाम से दर्शाया गया है, तो थाली नॉमिक्स। ध्यान रखिएगा, थाली नॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है, तो 5वें नंबर पे भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच गई है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 में 2017-18 के मध्य जो है संगठित निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई, तो 17.3 लाख। नेक्स्ट है, केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अपने कर्मचारियों और स्वैच्छिक परोपकार गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु जिस पोर्टल की शुरुआत की है उसका नाम है सर्विस पोर्टल। नेक्स्ट है, चीन का कौन सा उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयर में आई गिरावट के बाद एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, तो जैक मा। ध्यान रखिएगा, मुकेश अंबानी की कंपनी में शेयर में गिरावट आ गई, इसकी वजह से जो है एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की एक नई पहल है, तो पंचायती राज मंत्रालय की नई पहल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने हालिया अनुमान के अनुसार जो है सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन उपाय नहीं किए जाने की स्थिति में राजकोषीय घाटा कितना होगा, तो 4.4% जो है राजकोषीय घाटा होगा। हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी के अनुमान लगाया गया है कि 2020-21 में लॉकडाउन के कारण भारत का कुल नुकसान 10 लाख करोड़ रुपए या फिर 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति होगा। यह है क्रिसल के अनुसार यह माना गया है। अब
नेक्स्ट पे आते हैं, कोविड 19 के कारण आए संकट से निपटने के लिए उड़ीसा के द्वारा शुरू किए गए covid19.odisha.gov.in पोर्टल का उद्देश्य क्या था? तो प्रवासी श्रमिक हैं उसका पंजीकरण करवाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हालिया घोषणा के अनुसार सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्ताव 1 ट्रिलियन रुपए का फंड का उद्देश्य क्या है? तो एमएसएमईएस के बकाया ऋणों को जो है वो चुकाना है। नेक्स्ट आते हैं, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो वित्त मंत्रालय से यह जुड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में अपनी SLF-MF योजना के तहत लाभ बढ़ाया है, और इस योजना में MF का क्या मतलब होता है? MF का मतलब होता है म्यूचुअल फंड होता है। नेक्स्ट है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के विकास दर कितना रहेगी? तो भारत का विकास दर 1.8% रहेगी, और किसके अनुसार से? तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार से। नेक्स्ट जो है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर को साइबर अपराध के लिए जो है संवेदनशील माना है? तो जूम ऐप जो है साइबर अपराध के लिए सबसे जो है संवेदनशील माना गया है। किस वैश्विक संगठन ने साउथ एशिया इकोनॉमी फोकस नाम की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने इस वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 1.5% से 2.8% रहने का अनुमान लगाया? तो विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर 1.5 से 2.8 तक ही अनुमान लगाया गया है। केंद्र सरकार ने इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के लिए जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कितनी राशि जारी की है? तो 15,000 करोड़ रुपए जारी की गई है। नेक्स्ट है, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी यानी कि HLL लाइफ केयर, ध्यान रखिए, लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा कोविड-19 के लिए विकसित तीव्र एंटीबॉडी निदान किट का ब्रांड नाम क्या है? तो इसका ब्रांड नाम जो है मेक्स्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ ने सामाजिक उद्यमिता के लिए प्रतिष्ठित $1.5 मिलियन के इनाम राशि वाला स्कोल जो है पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखिएगा, अरमान ने। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हालिया अधिसूचना के अनुसार निर्यातक के लिए 31 जुलाई तक किए गए निर्यात जो है निर्यात प्राप्त निर्यात आय की नई सीमा क्या है? तो 15 महीना रखा गया नई सीमा। नेक्स्ट है, 2020-21 में पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजना, ध्यान रखिएगा, छोटी बचत योजना पर ब्याज दरों में संशोधन के बाद सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर कितनी है? तो 7.6% है। हाल ही में किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा, ICICI बैंक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPI के निवेशक की नई सीमा क्या है? तो 15% है। नेक्स्ट है, अल्पकालिक फसली ऋण, ध्यान रखिएगा, अल्पकालिक फसली ऋण सीमा क्या है? और जिसके लिए प्रति वर्ष जो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत 2% प्रति वर्ष जो है उपदान प्रदान किया जाता है, तो 3 लाख रुपए। इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल यानी कि IAG भारत के किस बीमा कंपनी में अपनी पूरी 26% की हिस्सेदारी जो है बेच दी? तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने। इंडिया रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP विकास दर कितनी रहेगी? तो 3.6%। 2020-21 में जो वृद्धि दर रहेगी GDP 3.6% रहेगी। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के अनुसार 2020-21 में भारत के विकास दर कितना रहने का अनुपात है? तो 3.5। केंद्र द्वारा घोषित राहत पैकेज में महिला स्वयं सहायता समूह को किस योजना के तहत 20 लाख रुपया देने की जमानत मुक्त ऋण दिए जाएंगे? तो दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ही दिया जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों का रोजगार गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी गारंटी रोजगार गारंटी लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए जितने करोड़ रुपए की जो है इमरजेंसी जो है पैकेज मंजूरी दी है, कितने करोड़ की? तो 15,000 करोड़ की जो है कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र एशिया और प्रशांत आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत जो है रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 4.8% ही रहने का अनुमान लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों को मद्देनजर जिस पोर्टल में संशोधन किया उसका नाम है ई नाम। नेक्स्ट है HIL यानी कि इंडिया ने हाल ही में जिस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर बैंकिंग प्रणाली के तरलता को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए का जो है देने का निर्णय लिया? तो 10,000 करोड़ रुपए जो है देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हाल ही में 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये 5.3% कर गया। कोई 3.5 बोलता है, कोई 4.8 बोलता है, कोई 5.3 बोलता है। तो इसको ध्यान नहीं रखना है, बस ध्यान रखना मूडीज का है। नेक्स्ट है, सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंडिंग के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा किया है? तो $10 मिलियन जो है भारत सहायता राशि देगा। किसको? तो सार्क कोविड-19 को। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, हमने राष्ट्रीय देख लिया, हमने अंतर्राष्ट्रीय देख लिया, हमने अर्थव्यवस्था देख लिया, और अब जो चलेंगे वो चलेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे। क्लियर है ना? चलिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में चलते हैं। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों के द्वारा जितने नए ग्रहों की खोज की गई है उसका 17 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार जिस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है वो सही आंसर जो होगा वो होगा मध्य प्रदेश में। चीन ने जिस देश की एक एंटीवायरल प्रायोगिक दवा यानी कि रेमडेसिविर, ध्यान रखिएगा, रेमडेसिविर पर पेटेंट के लिए आवेदन किया है वो अमेरिका है। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस की रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन में होने वाले वायु प्रदूषण से जिस देश को सालाना 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है और वो देश जो है वो है भारत। भारत और पुर्तगाल ने हाल ही में समुद्री बौद्धिक संपदा अधिकार, हवाई क्षेत्र और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में कितने समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो 7 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ध्यान रखिएगा, 7 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कोविड फर्मा मोबाइल एप्लीकेशन को कोविड-19 ओवर दी काउंटर से संभावित जो लक्षणों के लिए दवा खरीदने वाले लोग को ट्रैक करने के लिए किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, एम कोविड-19 किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे ट्रक ड्राइवरों को राज्य में आवश्यक सामान परिवहन की अनुमति जो है वो दी जाएगी? तो मिजोरम सरकार के द्वारा ये जो है अनुमति दी जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था रोपर में शोधकर्ताओं के द्वारा डिजाइन किए गए बॉट प्रोजेक्ट के नाम क्या है जिसे कोविड-19 मरीज को आइसोलेशन कार्ड में दवाई और भोजन देने के लिए जो है डिजाइन किया गया है? तो कार्डबोर्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में एप्पल ने किस कंपनी के साथ जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटी के लिए जो है प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो गूगल ने। नेक्स्ट जो है, इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी दी है। यह संस्था जो है किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, यह संस्था जो है वो केरल राज्य में है।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के लिए समाधान खोजने के लिए कौन सी हैकथॉन लॉन्च किया है? तो हैकिंग द क्राइसिस इंडिया को जो है खोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन आयोजन 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। इस आयोजन को 2020 में किस शहर में आयोजित किया जाना था? तो इसका सही आंसर होगा ग्लासगो में। अब मुझे यह से बता दीजिए कमेंट करके कि ग्लासगो जो है कौन से देश में है। नेक्स्ट जो है, भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी नागरिक गीता रामजी जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़ी हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा वायरोलॉजिस्ट, यानी कि विषाणु विज्ञानी से ये जुड़ी हुई थी, जो कि कोविड-19 के द्वारा इनकी मौत हो गई थी। कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी परीक्षण किट का नाम क्या है, जिसे पुणे में लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पैथो डिटेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि परीक्षण किट जो कोविड-19 के लिए पहली जो है स्वदेशी बनाया गया, कहां पे? तो पुणे में। नाम क्या है? तो पैथो डिटेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अंतरिक्ष कंपनी को नासा के प्रस्तावित चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो और आपूर्ति के लिए अनुबंध प्राप्त हुआ है? तो स्पेस एक्स। नेक्स्ट है, किस तकनीक फॉर्म ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और माई गॉव के साथ अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक कोविड-19 चैट बॉट लॉन्च किया गया है? तो फेसबुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसने मलेरिया रोधी दवा क्लोरोक्विन के निर्यात की जो है अनुमति दे दी है? तो भारत के द्वारा ये मलेरिया रोधी जो है दवा है। ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 7 अप्रैल को। हाल ही में जिस आईआईटी ने वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी रुड़की। रियली सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच जिस नाम से काफी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया, उसका नाम है जीवन। अमेरिका क्लाउडिंग कंप्यूटर कंपनी सेल्सफोर्स ने एसबीआई के जिस पूर्व चेयरमैन को अपनी भारतीय इकाई सेल्सफोर्स इंडिया का चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया है, उनका नाम है अरुंधति भट्टाचार्य को। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के जिस संस्था ने हाल ही में शीघ्र रक्तस्राव रोकने के लिए स्टार्च आधारित एक होमोस्टेट पदार्थ विकसित करने में सफलता प्राप्त की है, उसका नाम है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत ने कि जिस राज्य में आयोजित होने वाले चैत्र यात्रा उत्सव को कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जरूरी उपाय के रूप में रद्द कर दिया गया है? तो उड़ीसा में। चलिए अब आते हैं आज का जो है लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं, विविध क्वेश्चन पे, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से आपको सुनना है, मिसलेनियस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। जीवन शक्ति योजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, खोंगजोम दिवस किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है? तो मणिपुर में। 2 मई को कौन सा विशेष दिवस जो है मनाया जाता है और शरद ऋतु और बसंत के दौरान वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने कोविड-19 पर स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो यस, ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है? क्या चीज? तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट तो कोयला उद्योग से जो है संबंधित है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में यूजीसी नियमों के एक खंड को खारिज कर दिया।
जिसने अस्थाई पदों को जो है आवधिक पदों के लिए जो है बदल दिया गया है, मतलब अधिक पदों के लिए बदल दिया गया है समय के लिए। नियमों के अनुसार कॉलेज के प्राचार्यों का मूल कार्यकाल क्या था? पहले 5 साल था। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार विजेता को निर्धन जो है हो गया? तो हेमा भाराली। बस ध्यान रखना इसको बस। हाल ही में दिल्ली द्वारा कोरोना के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, एसएस कोरोना। नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्टिक्स यानी कि आईसीजे का मुख्यालय जो है कहां पे है? तो जेनेवा में है। ध्यान रखिएगा, जेनेवा में है। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और एनआईसी के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए डिजाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम का नाम क्या है? तो कोलाब कैड। नेक्स्ट है एक्टिव फ्रॉम द लॉकडाउन भारत के किस उद्योग निकाय के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? तो सीआईआई के द्वारा। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा जो है स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा जिम कॉर्बेट पार्क के में। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित G20 और साधारण ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। किस राज्य या फिर कहें तो केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नियंत्रण क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट है भारत सरकार ने कोविड-19 से संबंधित निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठन और अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ समन्वय किया? तो परीक्षा मंथन सॉरी इसका आंसर जो होगा यहां पे है। के लिए समिति का एक गठन किया गया। इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो अमिताभ कांत के द्वारा। हाल ही में प्रवीण राव को भारत के किस उद्योग निकाय के लिए नए अध्यक्ष के रूप में जोड़ा है? तो नेस्कॉम के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री को पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा के। किस राज्य के मुख्यमंत्री के? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा डायग्नोस्टिक किट के निर्यात पर हाली प्रतिबंध के बाद एक निर्यातक को बाहर जाने वाले शिपमेंट के किस प्रावधान को लाइसेंस लेना होगा? तो विदेश व्यापार महानिदेशक। हाल ही में केन शिमुरा नामक एक प्रसिद्ध जापानी व्यक्ति का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो मनोरंजन के क्षेत्र से वे जुड़े हुए थे। हाल ही में बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हुआ और वे किस राजनीतिक दल के जो है संस्थापक सदस्य थे? तो इसका सही आंसर होगा समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। डेज ऑफ ग्लोरी मॉर्निंग एंड मास किस भारतीय कलाकार का प्रसिद्ध पेंटिंग है जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो सतीश गुजराल का। नेक्स्ट है आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया? तो तीसरे स्थान पर रखा गया। ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में जिस राज्य के चाकोहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है? तो मणिपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, काले चावल मिला कहां पे? तो मणिपुर में, जिसको जो है भौगोलिक संकेतक जीआई टैग भी मिला है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकार और फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो है कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? तो 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा करवाने का जो है कहा गया है। IQ एयर, ध्यान रखिएगा, IQ एयर के डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित जो स्थान है उसमें भारत के कितने शहर जो है इसमें शामिल है? तो इस 20 में जो सिर्फ 20 है उसमें से भारत के 2 हैं। इंग्लैंड के जिस क्रिकेटर को 2020 के विजडन क्रिकेटर ऑलमानिक जो है द्वारा वर्ष के अग्रिम पुरुष क्रिकेट नामित किया गया, उनका नाम है बेन स्टोक्स। नेक्स्ट है प्रवीण राव को हाल ही में भारत के जिस उद्योग के निकाय के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया वो है नेस्कॉम। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा किया गया है, ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बन गया है? तो उड़ीसा है। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो वर्तमान सदस्य के कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कोरोना वायरस
से लड़ाई के लिए जिस देश की तर्ज पर एक 5 टिप प्लान जारी किया वो है दक्षिण कोरिया के तहत। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में तेजी से वृद्धि होने के बाद टोक्यो और देश के 6 अन्य हिस्सों में कितने महीने के लिए आपातकाल की घोषणा किया गया? तो 1 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तितली एवं उसके पारिस्थितिक तंत्र के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जिस राज्य के तिरुचिरापल्ली में ट्रॉपिक बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का विकास किया गया वो है तमिलनाडु में। जिस राज्य सरकार ने 9 अप्रैल के बाद घर से बाहर निकलने पर नाक मुंह ढकना अनिवार्य कर दिया था तो वो है उड़ीसा। नेक्स्ट है, सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए जिस नाम के से एक विशेष पहल का शुभारंभ किया है वो है करुणा। वह फिल्म इंडस्ट्री जिसके प्रसिद्ध कॉमेडियन बुलेट प्रकाश का हाल ही में जो है निधन हो गया तो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्रीज के। नेक्स्ट है, विदेशी मंत्रालय ने रवीश कुमार की जगह 1919 बैच के जिस IFS अधिकारी को मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया उनका नाम है अनुराग श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितने साल के लिए सांसद निधि स्थगित करने का निर्णय लिया गया है? तो 2 साल के लिए। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया तो उड़ीसा। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में कितने स्थान पर बरकरार है? तो दूसरे स्थान पर बजरंग पूनिया जो कि कुश्ती के चैंपियन है स्थान पर विराजमान है। नेक्स्ट है, जिस भाषा के मशहूर संगीतकार MK अर्जुन का हाल ही में कोच्चि में जो है पिल्लुरुथी में स्थित आवास पर निधन हो गया तो मलयालम के। विश्व प्रसन्नता दिवस जिस दिन मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत के जिस पड़ोसी देश 20 मार्च 2020 को 5.9 तीव्रता के भूकंप आया था वो था तिब्बत। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के जिस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था तो अनुच्छेद 142। भारत और इजराइल के द्वारा 16,479 LMG मशीन गन्स की खरीदारी के लिए कितने रुपए रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 880 करोड़ रुपए पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नए उद्यमियों के लिए सिडबी के द्वारा जो है जिस नाम का एक विशेष रेलगाड़ी जो है आरंभ की गई उसका नाम है स्वावलंबन एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, जिस देश में 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन करने की योजना है वो है जापान। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए जो है जितने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी है कितने? तो 83 है लड़ाकू विमान तेजस जो खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में पारित विमान विधेयक 2020 के संदर्भ में कितने नियामक संस्थाओं को वैधानिक निकायों में परिवर्तित किया जाएगा? तो टोटल 3। वह टीम जिसने इंडिया सुपर लीग 2019-20 का खिताब जो है जीता है तो ATK ने। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने जिसे हाल ही में राज्य के पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है तो अश्वनी लोहानी को। ध्यान रखिएगा, अश्वनी लोहानी को। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया तो वो है फ्रांस। जिसे युगांडा में भारत का अगला उच्च नियुक्त किया गया तो अजय कुमार। नेक्स्ट है, पूर्व राज्यसभा सदस्य और दिग्गज पत्रकार का यह नाम जिनका 17 मार्च 2020 में निधन हो गया तो पाटिल पुटप्पा। ध्यान रखिएगा, बस ऐसे बस एक बार ध्यान बस सुन लीजिए, सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा 17 मार्च 2020 को जारी जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस भारत में जिस स्टेज पे पहुंच चुका है तो स्टेज 2 पे भारत में पहुंच चुका है, स्टेज 2 में पहुंचा हुआ है। अगर 1 में पहुंच जाए तो सोच लीजिए क्या हालत होने वाला, पूरा अमेरिका के जैसा। भारत में बने जिस हल्के लड़ाकू विमान को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस हेतु पहली सफल उड़ान भरी है वो तेजस। नेस्कॉम फाउंडेशन ने जिस कंपनी के साथ मिलकर भारत में इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया नामक अभियान जो है
वो लॉन्च किया, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, हाल ही में जिस राज्य ने अंगदान और प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया था वो है महाराष्ट्र। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा जो है 20 सप्ताह बढ़ाकर जितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया, तो 24 सप्ताह, 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। भारत ने जिस देश में 3 स्कूल के निर्माण के लिए 16 मार्च 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए वो नेपाल है, वो जो है नेपाल है। राज्यसभा द्वारा हाल ही में जितने विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया है वो है 3 को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी दर्जा देने के लिए विधेयक पारित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस राज्य द्वारा पारित किए गए अध्यादेश के अनुसार दंगों में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जेसी मुर्मू के सलाहकार हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, तो बशीर अहमद खान। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के जिस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया वो है रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु देश भर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत कई शैक्षणिक संस्था को कितने तारीख तक बंद रखने की घोषणा की है, तो 31 मार्च तक। ये तो पुराना हो गया, रहने दीजिए इसको। नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जमा निधि पर अपनी ब्याज दरों को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया था, तो 8.5% तक। हाल ही में जिस राज्य सरकार के द्वारा कौशल शतरंग योजना शुरू की गई है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, वह दिन जब प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता, तो 15 मार्च को। वह देश जिसकी पहल से सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त नीति बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो भारत। नेक्स्ट है, वह कंपनी जिसने भारत में डीजी पाइवॉट नामक सेवा शुरू की है, तो गूगल ने शुरू की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी पोर्टल जिसके माध्यम से पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण को रोका जा सके, यह है भूमि राशि। वह टीम जिसने हाल ही में रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया, तो सौराष्ट्र ने जो है रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय बायो फ्यूल पॉलिसी लागू किया है, तो राजस्थान ने। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के द्वारा मुंबई सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके यह रखने की मंजूरी दी है, तो नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनस। ध्यान रखिए, महाराष्ट्र जो मंत्रिमंडल के द्वारा जो मुंबई सेंट्रल है उसका नाम परिवर्तित करके जो रखने की मंजूरी दी है वो है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनस। नेक्स्ट है, वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सीरिया और यमन क्षेत्र में युद्ध संकट के कारण प्रत्येक 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है, वो है यूनिसेफ ने कहा। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिर्देशक और अतिरिक्त प्रभार जो है दिया गया, तो एसके देशवाल को। हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो अशरफ गनी ने। हाल ही में किस देश को हिंद महासागर आयोग में जो है 5वें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया, तो भारत को। यह बॉक्सर 75 किलोग्राम जो है वह बॉक्सर जो है वह बॉक्सर रद्द इस वर्ष होने वाले टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बॉक्सर बन गई थी, तो पूजा रानी ने। आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के जिस बैंक पर रोक लगाते हुए जिसके निदेशक मंडल को जो है भंग कर दिया गया वो है यस बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय खगोलविद ने कितने ग्रहों की खोज की, तो 17 की। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के लिए कितने स्थान को नामित किया गया, तो 2 नामों को। विश्व पुरुष हॉकी टीम हाल ही में FIH रैंकिंग में कौन सा है, तो 4था है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी हाल ही में जिस भारतीय मुक्केबाज पर
जो है लगाया गया हुआ है, 1 साल तक प्रतिबंध से हटा दिया गया, तो सुमित सांगवान को। नेक्स्ट है, विश्व भर में किस दिन शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता, तो 1 मार्च को। जिस भाषा के लेखक रिचर्ड जॉन पैस का हाल ही में निधन हो गया, तो कोंकणी। नेक्स्ट है, गूगल ने जिस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है, तो वो है दिल्ली। और हाल ही में जिस देश में तेल अवीव विश्वविद्यालय की जो है शोधकर्ताओं ने एक अवयवी जो है श्वसन करने वाले जीव हेन्युंग साल मिनिकोला की खोज किया है, वो है इजराइल। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेज और स्कूलों के प्रबंधन के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कॉलेज और स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो केरल उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस देश के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं, तो म्यांमार। तो दोस्तों, आज का जो है पूरे करंट जो वन लाइनर है, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, अर्थव्यवस्था हो, विविध हो, सबको आपके सामने मैंने ला के रख दिया। अब आपको कोशिश करना है कि किस तरीके से इसको अपने अंदर ले जा सकते हैं। है तो बहुत सारा करंट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने डाल दिया। विविध में भी जो पूरा उसी से निकाल के, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, या फिर आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, अर्थव्यवस्था, उसी से निकाल के किया गया, लेकिन फिर भी कुछ विविध बता दिया हूं ताकि आपको बता सकूं, एक बार फिर से रिपीट हो जाए। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो भी हमें बताइएगा, क्या सीख रहे हैं वो भी बताइएगा, और क्या आपके अंदर समस्या है वो जरूर हमें बताने की कोशिश कीजिएगा, हम उसका समाधान आपको ज़रूर करेंगे। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जैसे आपकी लाइफ बेस्ट हो गई, मज़ा आ गया सुन के, लगा कि अब आसानी से क्लियर किया जा सकता, वैसे ही अगर किसी और को आप शेयर करते हैं तो आसानी से उसकी ज़िंदगी भी आपके जैसी हो जाएगी। थैंक यू, नमस्कार।